प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 8 का हुआ समापन। एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 8 का समापन हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल DK सिंह ने बताया कि 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा द्वारा 10 दिनों का सामूहिक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर दिनांक 15 अगस्त 2026 से चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय दरभंगा में आयोजित किया गया था। कैंप के पहले दिन से ही दरभंगा सहित समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं छपरा के कॉलेजों और स्कूलों के एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण हेतु शिविर में शामिल हुए। 15 अगस्त के दिन भर एनसीसी कैडेट का रजिस्ट्रेशन होता रहा। देर शाम को कैंप प्रवेश हुआ। एनसीसी कैंप में 24 अगस्त 2026 तक सीनियर एवं जूनियर डिवीजन के 400 लड़के एवं लड़कियां शामिल हुई। आयोजित होने वाले कैंप में भाग ले रहे एनसीसी कैडेट शारीरिक क्षमता का विकास, अनुशासन, नेतृत्व, सामूहिक भावना एवं विभिन्न माध्यम से मिलिट्री गतिविधियों को सीखने पाने का सुनहरा अवसर पाया। इसमें शामिल कैडेट को शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल अभ्यास, नेतृत्व प्रशिक्षण, साहसिक खेल, हथियार प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत विकास तथा आध्यात्मिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा एकल अनुशासन और युद्ध कौशल का भी पाठ पढ़ाया गया। कैंप के दौरान 8 बिहार बटालियन एनसीसी क्लोजिंग एड्रेस कमांडिंग ऑफिसर कर्नल DK सिंह ने दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी कैंप का उद्देश्य कैडेट में अनुशासन व नेतृत्व क्षमता का विकास करना। यह शिविर न केवल एक प्रशिक्षण शिविर है बल्कि कैडेट के लिए आत्मनिर्भर, जिम्मेदारी एवं देशभक्ति की भावना का भी प्रशिक्षण शिविर है। आप कैडेट को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें कैडेट को गणतंत्र दिवस परेड के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए चयनित एनसीसी कैडेट कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के समक्ष मार्च पास्ट के दौरान सलामी में भाग लेंगे। सर, ये 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा की तरफ से ये CATC कैंप जो है, CATC 8 कैंप ऑर्गेनाइज किया गया 15 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक। और इसमें 8 बिहार बटालियन दरभंगा मतलब एनसीसी में जितने स्कूल और कॉलेज दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ से करीब 350 से 400 लगभग बच्चे जो है इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है सर इस कैंप का? कैंप का उद्देश्य होता है कि जो कैडेट्स हैं वो एक जो कैंप की रूटीन होती है, जैसे हम जानते हैं एनसीसी का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो हमारा मेन मोटो जो होता है उनको यूनिटी एंड डिसिप्लिन सिखाना। तो कैंप में क्या होता है कि जैसे कैडेट घर पे रहते हैं तो वो रूटीन में नहीं रहते हैं, तो उनको कैंप में एक रूटीन फॉलो करना होता है। और उस रूटीन में कि सुबह से उठ करके और शाम को सोने तक ले करके सारी चीज़ें कैसे एक रूटीन से किया जाए जिसमें यूनिटी और डिसिप्लिन ये चीज़ कवर हो और सारे काम वो अच्छे से करें। और उसी तरह से जिस भी फील्ड में वो जाए, चाहे वो सेना में जाएँ, चाहे और भी फील्ड में जाएँ, तो वो एक रूटीन से और यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ काम कर सकें। इसीलिए ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया। आपका शुभ नाम सर? अभय सिंह। यहाँ 450 से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए हैं इस कैंप में। ये कैंप CATC भी था और Pre-RDC का सिलेक्शन था इसमें, तो और जिसमें कि पूरे ग्रुप के मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप में 7 बटालियन हैं, 7 बटालियन के बच्चे यहाँ आए हुए थे। और यहाँ CATC था 8 बिहार बटालियन का अपना, जिसमें कि हर कंपनी और ट्रूप के बच्चे यहाँ आए हुए थे। तो सबका जो इसका ट्रेनिंग का जितना पार्ट है, ड्रिल, WT, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, हर कुछ परिसिस्टमिक ढंग से सिखाया गया है। और अगर बच्चे ठीक से फॉलो करें तो एनसीसी एक ऐसा ट्रेनिंग दे देती है बच्चों को कि वो एक अच्छे सफल नागरिक बनते हैं, सभ्य नागरिक बनते हैं, अनुशासित नागरिक बनते हैं। क्योंकि हमारा मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो समाज के हर वर्ग में एकता रखते हुए, अनुशासित रहते हुए आगे बढ़ना ही हमारा इसमें ध्येय रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ कैंप रहा है और हर तरह की ट्रेनिंग है। आपका शुभ नाम सर? एक सीनियर अफसर उदय कुमार झा, मैं एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ। दरभंगा के सर्वे कार्यालय परिसर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की हुई बैठक 12 सितंबर से गरीब चौपाल यात्रा
कार्यक्रम पर किया गया विचार विमर्श। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर दरभंगा जिला शाखा की बैठक सर्वे ऑफिस कैंपस में रविवार को आयोजित की गई। हम जिला अध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 12 सितंबर को दरभंगा में आयोजित गरीब चौपाल यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक मनाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के माध्यम से निर्णय लिया गया कि दरभंगा जिला के गरीबों, भूमिहीनों, किसान मजदूर की समस्याओं को सुनना, समझना एवं निदान के प्रयास के लिए आयोजित कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इस गरीब चौपाल यात्रा कार्यक्रम में हम के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार सहित पार्टी के सभी विधायक एवं राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के नेता भाग लेने की संभावना जताई गई है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी हम के जिलाध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर रविवार की शाम 4 बजे प्रदान की गई है। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से सांसद ने की मुलाकात। दरभंगा में आधुनिक मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र तथा ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए शीघ्र पहल का किया आग्रह। दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र में NH तथा NHI के द्वारा सड़क कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है। दरभंगा में सुरक्षित आवागमन, एयरपोर्ट, निर्माणाधीन एम्स तथा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जैसी राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयामों के आलोक में बिहार के चारों कोनों से दरभंगा को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र से गुजरने वाली सभी 4 लेन एवं एक्सप्रेसवे दरभंगा के सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की पहल की जा रही है। स्थानीय सांसद लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने रविवार को भारत सरकार के केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। तो ही मुलाकात करने के बाद उपयुक्त बातें दरभंगा के सांसद के द्वारा कही गई। इस मौके पर सांसद ने केंद्रीय मंत्री का मिथिला की संस्कृति और परंपरा के अनुसार पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए विकास के मुद्दे पर दरभंगा को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की भी चर्चाएं की। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद के द्वारा रविवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की।